हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, वन लाइनर हिस्ट्री में हमारा जो कल पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल तक। ठीक है, आज हम उसके बाद की क्लास लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को शुरू करेंगे और ये वन लाइनर क्लास हमारी होगी हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं होती हैं हमारी, कुछ जो भी होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और छोटी क्लासेज होती हैं, तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होती। 15 से 20 मिनट खर्च कीजिए और अच्छा खासा नॉलेज लेके जाइए हमारी क्लासेज से। तो चलिए, सबसे पहले जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्लास रहेगी। जैसे कि जैन धर्म के जो संस्थापक तब प्रथम तीर्थंकर क्या थे ऋषभदेव। ठीक है, इनका नाम था ऋषभदेव, जो जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक कहेंगे और पहले तीर्थंकर कहेंगे, तो उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो इसके 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र रहे थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। यानी जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में, कुंडग्राम एक जगह है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुंडग्राम। वैशाली तो सभी को पता होता है, लेकिन कुंडग्राम सब लोग भूल जाते हैं। तो 540 ईसा पूर्व में इनका कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 24 कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के अंतिम जो थे तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रतक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेरटक की बहन थी। किनकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेरटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, इनके माता पिता की जो मृत्यु थी वो 30 वर्ष की जब होंगे तभी हो गई होगी, पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने क्या करा, 30 वर्ष की आयु में ही नंदी वर्धन की अनुमति, यानी कि जो बड़े भाई थे उनकी अनुमति लेकर के सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जृंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति थी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या की, उसके पश्चात जृंबिका ग्राम एक गांव है, जगह है, वहाँ पर ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। ठीक है, इसी समय इनका नाम, जो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी इनका नाम क्या पड़ा, महावीर पड़ा। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्ध मागधी भाषा में दिए। प्राकृत भाषा जिसको हम अर्ध मागधी भाषा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी प्राकृत भाषा को क्या कहते हैं, अर्ध मागधी भाषा भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। जो इनके अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है, निग्रंथ। ठीक है, जो महावीर के अनुयायी थे उनको क्या कहेंगे, निग्रंथ कहेंगे। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। जो इनके दामाद थे वही इनके सबसे प्रथम अनुयायी बने। और जामिल प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। ठीक है, इसका सबसे बड़ा केंद्र जो था चंपा नगरी था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, उनको जान लेते हैं कौन कौन से रत्न हैं। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। अब ये ईश्वर को नहीं मानते थे बट आत्मा को मानते थे। ठीक है, इसमें जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहेंगे, कैवल्य ज्ञान कहेंगे। और ये जो थे पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास रखते थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। ठीक है, अहिंसा के पुजारी थे कह सकते हो। इन्हें अहिंसा पसंद थी, हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 72 वर्ष
72 ईयर्स की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में ये जो थे क्या थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी राजगीर में हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र नामक पुस्तक में जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी, यानी कल्प सूत्र जो किताब है वो लिखी गई है भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, जैन मठों को बसति कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी लिखी गई वो कल्प सूत्र में लिखी गई है। कल्प सूत्र लिखी किसके द्वारा गई है? भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। और इनके मठों को क्या कहते हैं? बसति कहते हैं। इनके मठों को क्या कहते हैं? बसति कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना। जो मौर्योत्तर युग आया उसमें जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र बना वो क्या बना? मथुरा बना। खुजराहो मध्य प्रदेश में जो कि है जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। ठीक है, चंदेल शासकों ने खुजराहो मध्य प्रदेश में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये लोग कौन थे जो कि जैन धर्म को मानते थे? ये राजा थे। इंपॉर्टेंट है कि उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जो थे जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म ने क्या करा? आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक, इसका जो क्या कौन था? इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में बल्लवी यानी कि गुजरात में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हुई थी? बल्लवी में, जो कि गुजरात में है। इसमें इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। यहाँ पर स्थूलभद्र थे पहली में, दूसरी में क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर सफ़ेद और दिगंबर नग्न। यहाँ पर 2 तरह के लोग थे, श्वेतांबर जो कि सफ़ेद कपड़े वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो प्रथम संगति हुई थी। स्थूलभद्र इनकी शिष्य थे तथा दिगंबर यानी भद्रबाहु, ठीक है, इनके शिष्य थे। उसके बाद अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे थे हैं उनको गौतम बुद्ध कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जो बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही इनकी माता यानी माया देवी की मृत्यु हुई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। जो इनका जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी जान लीजिएगा, काफ़ी लोगों को पता होंगे। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम भी जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए फिर निकल पड़े थे। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसको? इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या करा था? घर को त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 7 वर्ष तक क्या करें? वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु या फिर पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ हुई थी?
पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? पहला उन्होंने अपने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। जो तपस्या और काल्पिक, ये दो नामक ये शूद्र थे, उनको इन्होंने सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिए? तो वो दिए हैं श्रावस्ती में। ये भी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा बुद्ध जी ने कहाँ पर उपदेश दिए, तो वो दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचारक कौशल राज्य में हुआ। सबसे ज़्यादा इनका प्रचार कहाँ हुआ है? वो कौशल राज्य में होता है। ठीक है, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन कौन से थे? बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र और मोदगल्यानन, ये जो थे इनके 5 सबसे प्रिय पुत्र थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार और प्रसेनजित और उदयन, ये इनके 3 जो थे काफ़ी फेमस अनुयायी थे। शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये इनके 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अनुयायी थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ पे एक लुहार की अमरा वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग किया। इसे बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जब उन्होंने क्या करा, उनकी मृत्यु हुई, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जो कि इसके त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इनके 3 रत्न हैं, उनको जान लेते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जो इनके जो अनुयायी थे वो जहाँ पर स्थान पर पूजा करते थे उसको क्या कहते हैं? विहार, और इनके जो पूजा स्थल को कहते हैं चैत्य। ठीक है, ये तो हो गया बुद्ध के बारे में। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में यानी हीनयान तथा महायान, इन 2 भागों में विभाजित किया गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसको। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक यानी सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक, ये इनके 3 पिटक हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं बौद्ध साहित्य के। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। जो वैशाली संघ में क्या था? पहले स्त्रियों की अनुमति नहीं थी जाने की, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा, उसके बाद स्त्रियों को क्या करा? प्रवेश की अनुमति दी गई थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने की थी। उसके बाद यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। यह संप्रदाय जो था बुद्ध के समकालीन था। कौन सा संप्रदाय? जो आजीवक संप्रदाय। ठीक है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। अब जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध ग्रंथों में जो संस्कृत है उसका प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण होती है। इनके अनुसार जो इच्छा है वो हमारे सभी कष्टों का कारण बनती है। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, निर्वाण। ठीक है, इसका निर्वाण का क्या अर्थ होता है? इसका होता है दीपक का यानी बुझ जाना, यानी कि अर्थात यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी मुक्ति प्राप्त करना ही निर्वाण कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बुद्ध अनाथवादी थे। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, ये आत्मावादी नहीं थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बांटा गया। फिर उसके बाद क्या था, महायान जो भी, इसको भी दो भागों में बांटा गया। शून्यवाद यानी माध्यिक और विज्ञानवाद यानी योगाचार, ये दो भागों में बांटा गया था। शून्यवाद के प्रवर्तक रहे नागार्जुन, विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। इसको याद कर लीजिएगा। शून्यवाद के प्रवर्तक के बारे में अगर पूछा जाए तो नागार्जुन, विज्ञानवाद के प्रवर्तक यानी कि जो योगाचार है उसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले उरुवेला में तपस्या की। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म है उसमें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं, यानी कि बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं, पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित हैं। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। जो पद्म संभव थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा जो कि बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे उस समय। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। इन्होंने जो अंतिम उपदेश अपना दिया था वो कुशीनगर में दिया था। और किसको दिया था, वो सुबच्छ को दिया था। इंपॉर्टेंट है। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। ठीक है, जो ये राजा थे, शासक थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। जो बिहार एवं बंगाल के पाल शासक हुआ करते थे उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान दिया। काहे में, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में, बौद्ध धर्म को बढ़ाने में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। जो इनके पंचशील सिद्धांत हैं उनका काहे में वर्णन है, उनका वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद आते हैं बौद्ध की कुछ संगति थी उनके बारे में। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष जिसके थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का उस समय। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष जिसके थे सबाकामी और जो उस समय शासनकाल था कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, प्रथम शताब्दी में। और प्रथम शताब्दी में हुई थी। एक कुंडलवन, कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, वहाँ पे हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और जो शासनकाल था उस समय कनिष्क का शासनकाल था। यानी कि यहाँ पर सभा है, ये समय है, ये स्थान है, ये अध्यक्ष है। कौन सी सभा का अध्यक्ष था, ये शासनकाल, यानी कि उस समय कौन राजा हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में बाद में अब देखेंगे, यानी कि शैव धर्म, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की फिलहाल इतना ही था। आज की क्लास में सिर्फ आज हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो धर्मों को पढ़ा है, बाकी कल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।